अगर अभी तक आपने सोलापुरनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जावेद देशमुख। आप देख रहे हैं सोलापुरनामा 24। आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो सोलापुर के नागरिकों के प्रति, एक आम आदमी के प्रति, व्यापार प्रतिष्ठान के प्रति जिस तरह से पालक मंत्री दत्ता मामा भरने ने कल संवाददाता सम्मेलन में स्पष्टीकरण नहीं दिया कि 1 तारीख से यानी 1 जून से सारे व्यापार प्रतिष्ठान खुलेंगे। कम से कम व्यापारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम 5 घंटों का समय उन्हें व्यापार करने के लिए दिया जाए। सिर्फ उन्होंने कहा कि बीड़ी कामगार, यंत्रमाग कामगार के लिए अभी हम स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री 1-2 दिन में इसकी घोषणा करेंगे। पालक मंत्री यानी सोलापुर के पालक मंत्री यानी माँ बाप होते हैं, लेकिन माँ और बाप दोनों पालक मंत्री को ये जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? क्यों सोलापुर के एक आम आदमी को, व्यापार को की भावनाओं को इस तरह से गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं कि पिछले 45 46 दिन यानी 47 डेज होते हैं टोटल 31 तारीख तक, किस तरह से लोग हाल में हैं। केवल 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं देने से आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते? क्यों इस बात को गंभीरता से नहीं लेते कि किस हाल में सोलापुर के हाल है, जबकि कोरोना 12% यानी 12% कमी आई है। यानी केवल सोलापुर शहर और ग्रामीण का कोरोना का जो ग्राफ देखा जाए तो केवल 12% है, यानी रिकवरी रेट इतना अच्छा है। जब शहर में कमी आई है कोरोना की तो उन्हें क्या हर्ज है कि सोलापुर के व्यापारियों को व्यापार खोलने की अनुमति क्यों नहीं देते? यदि लॉकडाउन रखना है, आपको करना ही है, तो आप कम से कम 5 या 6 घंटे की छूट उन्हें व्यापार करने के लिए क्यों नहीं देते? क्यों इस बात का खुलासा नहीं करते? जबकि जिला प्रशासन और शहर प्रशासन ने आपके पास जो रिपोर्ट दी है उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि शहर में पूरा कोरोना नियंत्रित में है और मृत्यु संख्या भी घटी हुई है, पॉजिटिव की रफ्तार भी घटी है। जब इतनी रिपोर्ट आने के बाद पालक मंत्री को ये जिम्मेदारी बनती है और जिला प्रशासन को ये आदेश दिया जाता है कि आप सोलापुर शहर के व्यापारियों को व्यापार करने की छूट दी जाए, ये क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्यों भ्रम की स्थिति में रखा जा रहा है सोलापुर के लोगों को? क्या सोलापुर के व्यापारियों का सब्र का बांध टूटा है? जिस तरह से व्यापारी वर्ग ने, संगठनों ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, ये विभिन्न प्रकार के जितने भी संगठन है व्यापार के, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर 1 तारीख को हमारे व्यापार नहीं खुलते हैं तो हम मजबूरन रास्ते पे आना पड़ेगा, परिवारों के साथ धरना आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्यों जिला प्रशासन पालक मंत्री को ये बताने में नाकाम रहा है कि जब नियंत्रण में है तो व्यापार करने की छूट दी जाए और राज्य सरकार को ये बताया जाए कि शहर में पूरा नियंत्रण में है कोरोना और उन्हें व्यापार करने की छूट दी जाए? कि एक आम आदमी की भावना को क्यों अवगत नहीं किया जाता? क्यों हर चीज़ मुख्यमंत्री पे थोपी जा रही है? मुख्यमंत्री टास्क फोर्स एक्सपर्ट से मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे, फिर उसके बाद निर्णय देंगे। ये जो अंधेरे में रखने वाली बात है, ये सोलापुर की नागरिकों को आहत हुआ है, असंतोष हुआ है, बड़ा गुस्सा है प्रशासन के और राज्य सरकार के विरोध में। ये 2 साल से जो झेल रहे हैं हमारे गरीब लोग, व्यापारी लोग, मध्यम वर्ग, ये इनकी भावनाओं को क्यों नहीं समझा जा रहा है? हम जिला प्रशासन और राज्य सरकार और पालक मंत्री के ये कल के संवाददाता सम्मेलन पर हम एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आप आम आदमी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 1 तारीख को कम से कम 5 घंटे व्यापार खोलने की अनुमति दी जाए। सोलापुरनामा का ये उद्देश्य है कि हम आम आदमी के भावनाओं के साथ हैं। हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हम आम आदमी की भावनाओं को जिला प्रशासन और राज्य सरकार तक पहुंचाया जाए। देखिए, पालक मंत्री ने जिस तरह से अंधेरे में तीर चलाई है, उनकी कुछ झलकें, कुछ रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। देखिए सोलापुरनामा की एक रिपोर्ट। राज्य लेवलचा विषय आपण सगळ्यांनी त्या दिवशी कालच्या बैठकीमध्ये, मी त्या बैठकीला नव्हतो, परंतु सर्वच मंत्री महोदयांनी सांगितले की जिथं आमचा रेट किंवा जिथं ऍक्टिव्ह पेशंट कमी आहेत किंवा कोरोनाचे पेशंट कमी आहेत किंवा आता शहरामध्ये आज आपण पाहतो की ग्रामीणमध्ये ज्यादा आहेत आणि शहरामध्ये कमी आहेत, जिथं कमी तिथं तुम्ही त्या थोडा शिथिलता द्या असं सर्वांनीच काल मंत्रिमंडळासमोर मांडलेले. या बाबतीत
2-3 दिवसामध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील. तरी तुम्हाला अपेक्षित काय मामा नेमकं? नाही, आम्ही तर म्हणतो किंवा थोडं जिथं आता रेट, आता शहराचा विचार जर केला तर खरं थोडं त्या बाबतीत तेवढी शिथिलता आणावी ही आपण शेवटी आता विनंती करणंच आपण किंवा आपल्या सूचना करणंच आपलं काम आहे. आपण ते विनंती करूया. त्यामुळे हा विषय काय नुसता सोलापूर शहराचा विषय नाही, हा विषय संपूर्ण राज्याचा आहे. परंतु नक्की त्या बाबतीत थोडं कुठेतरी, कारण आपण पाहतो की सोलापूर शहराचा जर विषय घेतला तर आपले विडी कामगार असतील, आपले कुठले आपले ह्याचे विडी कामगार, आपले इतर आपण पाहिलं यंत्रमाग कामगार असतील, विडी काम, खरंच त्यामुळे बाबतीत त्यांची परिस्थिती किंवा जर विचार केला त्या बाबतीत थोडं शिथिलता आणावी अशी आपण विनंती करणार आहोत. यावर निर्णय हे शासन स्तरावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री घेणार आहे.